वीर साहेब की जय। जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आधार परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की हमारे ऊपर अपार दया है और वर्तमान में जितने भी संत गुरुजन हैं उनकी भी दया है, क्योंकि उन्होंने जड़ चेतन का भेद बताया था सदगुरु कबीर साहब ने, और वर्तमान में जो पारखी गुरु हैं वो भी बता रहे हैं। इसलिए पारखी संतों की अनुपम दया है। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी भ्रम से निकालने की। जो हमारे अंदर भ्रम है वो व्यक्तिगत है, और यदि संत गुरुजनों के कहने से निकल जाए तो पूरा तन मन वचन निरोग हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द नंबर 75 तक टीका पूरा हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। शब्द नंबर 76, आपन पो आपोई बिसरे हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आपन को आप ही बिसरे हो, दूसरा कोई आपको अपने पद से बिसराने वाला नहीं, कोई भटकाने वाला नहीं, कोई अटकाने वाला नहीं। आप स्वयं अटकते भटकते लटकते हो, और जब आप स्वयं ही अटकोगे भटकोगे लटकोगे तो अटकाने भटकाने वाले तो अनेकों खड़े हैं, वो तो तैयार है। उनको क्या है? एक राजा था और राजा ज्यादा शराब पी करके सो गया और अपने आप को भूल गया। वो समझा मेरा राज लुट गया, मैं भिखारी हो गया। भीख मांगने लगा। मंत्री को पता चला, अरे राजा साहब के हाथ में कटोरा, भीख मांग रहे हैं। तो उसको पकड़ के ला करके बैठा रहे। तो उसका नशा ढीला हुआ। तब वो आश्चर्य में फंस गया, अरे मैं इतना बड़ा राजा भीख कैसे मांगा? कारण तो मंत्री ने बताया, महाराज शराब। उस दिन से वो शराब पीना छोड़ा। तो आपन को आप बिसरे हो। हे भाइयों, विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में फंस करके, माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके और विषय वासना में फंस करके आप स्वयं अपने आप को भूले हो। आपको कोई भुलाने वाला नहीं। किस प्रकार? जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरियो। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में, कुत्ता कांच के मंदिर में घुस गया और चारों ओर शीशा लगे थे, उसमें अपने ही प्रतिबिंब को देख देख करके और भूख भूख करके मर गया, मिला कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये मनुष्य अपने हृदय से उठी कल्पना में और भूख भूख करके मर गया। 4 वे 6 7 18 प्राणों की जो कल्पना है, जो हमारे हृदय से उठी है, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना हमारे हृदय से उठी, विषय वासना हमारे हृदय से उठी। इसलिए में भूख भूख करके भूख भूख करके भूख भूख करके और ये जीव परेशान हो गया और पूरा जीवन गंवा दिया। जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में मरा, इसी प्रकार से सारे मनुष्य इसी प्रकार से मर रहे। ज्यों के हरे बपो निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ज्यों के हरे बपो निरख कूप जल। केहरी कहिए शेर। कूप में उसने अपना मुंह देखा, रूप देखा और दहाड़ मारी, अंदर से दहाड़ आई, उसी में कूद गया और गिर करके और बेचारा बिलबिला बिलबिला करके उछल उछल करके मर गया। इसी प्रकार ज्यों के हरे बपो निरख कूप जल, केहर चेतन जीव जब मनुष्य जन्म में आ गया, तरने की भूमिका पे आ गया और अपने ही रूप को देख करके अब विषय वासना में कूद गया, और इसी विषय वासना रूपी कूप में और भ्रम भूल कल्पना रूपी कूप में और गिर करके बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। अपने हाथों से प्रतिमा बनाया, पूजता रहा, अपने हाथ से ब्याह शादी करके लाया, विषय वासना में फंसा और भटक भटक करके मर गया। ज्यों के हरि बपो निरख कूप जल प्रतिमा देख पायो। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अरियो। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, ठीक इसी प्रकार गज कहते हैं हाथी को, वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अरियो। जंगल में फटक शिला थी, उसमें अपने ही और प्रतिबिंब को देखा
और समझा कि कोई दूसरी हथनी है, जाके टक्कर मारी, दरार में दांत घुस गए और जब तक ताकत रही तब तक ताकत लगाता रहा। सारे दांत पूरे के पूरे फिट उस शिला में बैठ गए। फिर हटा, नहीं हट पाया, लोलुदान हो गया, खून चल गया और मर गया। ठीक इसी प्रकार से गज हाथी के समान ये स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों ही और 10 इंद्रियों को विषय वासना में लगा करके और भटक भटक करके मर जाते हैं। मिलता कुछ नहीं। 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ते हैं, ये 10 हैं, इनको पढ़ते रहते हैं और इसी में लग करके अपने पूरे जीवन को और गंवा देते हैं। मरकट मूठे स्वाद नहीं ब्योहरे, घर घर रटत फिरो। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, मरकट का ये बंदर मूठ स्वाद नहीं ब्योहरे और पकड़ने वाले और पतले मुंह वाली हाड़ी को ला करके रख देते हैं, उसमें चना रख देते हैं, बाहर भी डाल देते हैं। बंदर पहले बाहर की चना खाता है, फिर अंदर मुट्ठी भर लेता है, खोना नहीं जानता और मदारी उसको पकड़ लेता है और फिर उसको घर करना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से बंदर के समान ये मनुष्य है, ये जीव है। मनुष्य खाने में आकर के और स्वाद नहीं बोल रहे, घर घर रटत फिरो और स्वाद में आकर के वैसे वासन रूपी मुट्ठी भर लेता है, भरम भूल कल्पना की भर लेता है और फिर स्त्रियों के चक्कर में फंस करके, मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंस के घर घर रटत फिरे और घर घर खो मार खाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हे मनुष्य अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भवबंधन से छूट नहीं सकते। कहीं कबीर ललनी के सुवना तोय कोने पकड़ियो। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कर कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भरम भूल कल्पना में फंसे रहोगे, तब तक जिस प्रकार से सुवना और नलिका में फंस जाता है, सुआ को पकड़ने वाले और ला करके एक दुफंगी लकड़ी गाड़ देते हैं और उस पर और एक पोले में कील डाल देते हैं और लाल रंग लगा देते हैं, या मिर्ची बांध देते हैं या कच्ची केरी बांध देते हैं और उसी में उसको देख करके और आकर तोता बैठता है तो नलिका घूम जाती है और उसे पकड़ जाता है और बहेलिया पंखों को तोड़ करके अपनी झोली में डाल के ले जाता है, बेचता है, उसके उनके मांस को भी खा जाता है। तो कहीं कभी ललनी के सोना तो एक कोने पकड़ो, इसी प्रकार से ललनी का सोना कौन है? ये जीव है। मनुष्य जन्म में आकर के इस कर्म भूमिका में आकर के और विषय वासन रूपी ललनी में झूल जाता है, भरमभूल कल्पना रूपी ललनी में झूल जाता है, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ता रहता है और विषय वासना पूरे जीवन को गंवा देता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। शब्द नंबर 77। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहू न मर्म पावल हर केरा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया कितने भी आस लगा लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी उल्टे लटके लो, कितने काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम भूंग लो, खूब 4 फल 4 मुक्तियों के लिए मायावी गुरुवा लोगों के पास में जाकर के उनके पैरों को चाटते रहो, लेकिन काऊ न मरम पावल हर केरा। जिसको हरि माना वो किसी को मिला नहीं, क्योंकि वो कल्पना। हरि तो चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है, ये कभी मरता नहीं, कभी जलता नहीं, कभी गलता नहीं, कभी सड़ता नहीं, लेकिन ये अपने आप को भूल गया और अपने ऊपर किसी हरि को मान रहा है। तो आप ना आस कीजिए बहुत तरह, कितनी भी आस करो, लेकिन काऊ न मरम पावल हर केरा, हरि का मरम किसी ने नहीं जाना। ये सब के सब भटक गए, जोगी जंगम से बड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी सब भटक भटक करके बेचारे परेशान हो गए और इधर विषय वासना में बड़े बड़े तपधारी फंस गए, लेकिन एक भी हरि का मर्म नहीं जान पाए। तो हरि ये चेतन जो हरण करे वो भी हरि है, शेर भी हरि है, प्राणों का हरण करता है, बिल्ली हरि है, कुत्ता हरि है, ये सब हरि है, मोर भी हरि है, हरि के शेर भी हरि है, हरि के अर्थ जो प्राणों का हरण करे वो भी हरि है। यहां पर हरि सदगुरुदेव हैं जो सभी विषय विकारों को मिटा करके और निस्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। तो ऐसे हरि को कोई जानता नहीं और अपने आप को जानता नहीं, इसलिए तो भटक रहा है ये जीव संसार में। इंद्री कहां करे विश्रामा,
सो कहाँ गए जो कहत होते राम। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया विषय वासना में लग के कोई इंद्रिय विश्राम करेगी, भ्रम भूल कल्पना में लग करके कोई इंद्रियां विश्राम करेगी, कोई मन पे कोई विजय प्राप्त कर पाएगा, कोई चित्त पे विजय प्राप्त कर पाएगा, बुद्धि पे विजय प्राप्त करेगा, अहंकार पे कर पाएगा? कभी नहीं। इंद्रिय कहां करे विश्राम। सो कहां गए जो कहते होते रामा। और देख लो ये कहां कहां गए, जो राम का भजन करते थे उनकी भी तो सुनो कथाएं। वो सबके सब बिचारे विषय वासना में गए, भ्रम भूल कल्पना में गए, पूरा जीवन भ्रम में ही लटके अटके भटके अटके रहे, विषय भोगते रहे। और अंत में जब उनका शरीर छूटा तो पशु पक्षी उस मजखाने में ही भटक गए। उनको किसी की भी मुक्ति नहीं हुई, धोखे में अपने पूरे समय को निकाल गए। इंद्रिय कहां करे विश्रामा, सो कहां गए जो कहते होते रामा। ये सब के सब धोखे में ही मर गए, अटक भटक लटक गए, कोई अपने आप को जान नहीं पाए। सो कहां गए जो होत सयाना, होए मृतक वह पद समाना। सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी कह रहे, भैया सो कहां गए जो हो सयाना। जो बड़े बड़े सियाने थे जे कहां गए, देख लो, है ना। नारद को देखो जे कहां गए, श्रृंगी ऋषि को देखो कहां गए, चमन ऋषि को देखो कहां गए, ये सबके सब। श्री सुखदेव जी को देख लो कहां गए, विश्वामित्र को देख लो कहां गए। इनके सबके चीथड़े उड़ गए, एक भी नहीं निज पद को पा पाए। सो कहां गए जो हो सयाना। जैमिनी क्रांत गौतम शेष कपिल को देखो, सूर्य वायु अंगिरा अग्नि को देखो, इनके इतिहासों को पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहासों को पढ़ लो, देख लो इनकी क्या गति हुई। राम के इतिहास को पढ़ो, विष्णु के इतिहास को पढ़ो, पता चल जाएगा ये लोग कैसे थे। सो कहां गए जो कहते होते राम, होए मृतक वह पदे समाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मर गए, और जैसे इनके कर्म थे तैसे पद में समा गए। पशु पक्षी उस मजखाने में चले गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। और ये लोग कहते नहीं हम ब्रह्म में जाके समाएंगे। अब ब्रह्म तो कोई वस्तु है ही नहीं, उसको तो निर्गुण निराकार कहा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, तो ब्रह्म कहां से समाएगा ब्रह्म में। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कह कहे था के। चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये चौपाई नंबर है 4। तो रामानंद राम रस माते, ये राम के भजन करने वाले, ये सबके सब राम के रस में माते रहे, माला फेंकते रहे, शंख बजाते रहे। ये रामानंद मैंने राम के नाम में आनंद लेने वाले, हरि के नाम में आनंद लेने वाले, ईश ब्रह्म परमात्मा के नाम में आनंद लेने वाले, अल्लाह खुदा ताला के नाम में आनंद लेने वाले, है ना, विषय वासनाओं में आनंद लेने वाले, रमते रहे रामानंद राम रस माते। कहीं कबीर हम कह के था कि हम इनसे कह के थक गए, भैया इस कहानी बाणी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कि नहीं जो जगत गुरु रामानंद हैं वो भी तो इसमें रहे, कि उनको भी ज्ञान पारख नहीं हुआ, वो भी इसी में भूले रहे। सदगुरुदेव ने सबकी कसर बताई। रामानंद राम रस माते, पहले भी माते रहे, आज भी माते, सदा माते ही रहेंगे। और जब तक पारक ज्ञान को ये नहीं समझेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, और तब तक माते ही रहेंगे। इनको मिलेगा कुछ भी नहीं, धोखे में ही इनका पूरा समय जाएगा, और जा ही रहा है। शब्द नंबर 78। अब हम जानिया हो हरि बाजी को खेल। चौपाई नंबर 1। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अब हम जानिया हो हरि बाजी को खेल। हमने इनका देख लिया, जो हरि के ऊपर बाजी लगा रहे हैं इनका खेल समझ लिया झूठा है। जो हरि से मिलने की कल्पना कर रहे हैं इनका खेल झूठा है। ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में लगे हुए ये सब झूठे लोग हैं। और हरि के ये स्त्री जो विषय वासना फंसाती है श्रृंगार करके, इसका भी खेल समझ लिया। और जो हरि है पुरुष जो स्त्रियों को फंसाते हैं विषय वासना छल कपट करके, इनका भी खेल समझ लिया। ये सब के सब अपने कल्याण पद से गिरे हुए हैं, सत्यनारायण निर्णय की बात कोई मानने वाले नहीं है। इसलिए इनके पास में रहना टिकना, इनसे ज्यादा वाद विवाद करना बिल्कुल बेकार है।
सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, डंक बजाय दिखाए तमाशा बहुरी लेत सकेल। चौपाई नंबर 2। साहिब जी कहते हैं डंक बजाते हैं, देखो तमाशा, बाजीगर जो तमाशा करता है डंक बजाता है, बांस को गाड़ देता है, नटनी ढोल बजाती रहती है, नट कला खेलता रहता है, कभी नटनी कला खेलती है तो नट ढोल बजाता है। इसी प्रकार से डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी लेत सकेल, ये माया भी गुरुबा लोग जो झूठा डंक बजाते हैं इस ब्रह्म परमात्मा के नाम का और धन को सकेल करके ले जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्री श्रृंगार करके विषय पुरुष को फंसाती है और बलवीर का हरण कर लेती है। इधर विवेक विचार का हरण माया भी गुरुबा लोग कर लेते हैं और बलवीर का हरण स्त्रियां कर लेती हैं। और जो आराम आराम से इन्हीं कर्मों में फंस करके अपने पूरे समय को बिताते रहते हैं, सत्य निर्णय को जान ही नहीं पाते। हरे बाजी सुर नर मुने जहड़े माया चाटक लाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हरे बाजी सुर नर मुन जहड़े, इसी हरी बाजी में है ना, स्त्रियों के चक्कर में, विषय वासना के चक्कर में, भ्रम भूल कल्पना के चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी जहड़ा गए, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि मनुशील जहड़े, इसमें जहड़ गए, माया चाटक लाया। सदगुरुदेव उनको ये माया की चाट लगी रही, लेकिन निस्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। में ही सब चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनत सनातन सन कुमार, ये सब के सब मारे गए बेचारे धोखे। घर में डार सकल भर माया, हृदय ज्ञान न आया। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव कहते घर में डार, अपने अंतःकरण में जो विषय वासना को भर लिए, डाल लिए है, भरमूल कल्पना को भर लिए, विषय वासना को भर लिए, घर में डाल सकल भरमाया और सब के सब भरमा गए। हृदय ज्ञान आया, इनको अपने आप का ज्ञान हुआ ही नहीं। भरमभूल कल्पना में माते रहे, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञान को ही ज्ञान समझते रहे, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को ही ज्ञान समझते रहे, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसना ही ज्ञान समझते रहे। इसलिए घर में डार सकल भरमाया, घर में सब ने को विषय वासना ने डार डार के सबको भरमा दिया। इसलिए माया भी गुरुबा लोगों ने कान में उपदेश देकर के सबको भरमा दिया। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को आज दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। बाजी झूठ बाजी गर साचा, साधुन की मत ऐसी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बाजी झूठ, बाजीगर साचा। जो बाजी है ये तो सारी झूठी है, बाजीगर जो ब्रह्म है वो सत्य है। बाजी झूठी है, बाजीगर ईश्वर सत्य है। साधुन की मत ऐसी। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं भैया जो बाजी है वो भी झूठी और बाजीगर उस झूठी बाजी में फंसा हुआ है। या बाजी झूठ है तो बाजीगर झूठ में ही तो फंसा हुआ, बाजीगर साचा कैसे हो सकता है? जब बाजी लगाई वो झूठी तो लगाने वाला झूठ में ही तो फंसा। जो लगाने वाला चेतन तो सत्य है, तो अपने आप को जाना नहीं, तो धोखे में ही पूरा समय चला गया। साधुन की मत ऐसी। कहीं कबीर जिन जैसी समझी, ताकि गति भई तैसी। सदगुरुदेव जी कहते हैं जो जैसी समझ लेते हैं उसकी मति वैसी हो जाती है। जो शराब पीते हैं तो उनकी वैसी मति हो जाती है, बिगड़ जाती है। नशा करते हैं नशे जैसी हो जाती है, विचार करते हैं तो विचार जैसी हो जाती है उनकी मति। इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में फंसते हैं तो वैसी उनकी मति हो जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। ताकि गति वही तैसी, बड़ी बुरी गति होती है। और जब शरीर छूटता है तो जैसे अध्यास तैसी खाने में जीव चला जाता है। शब्द नंबर 79। कहो हो अमर काशो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव कहते हैं हे अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव, तू किससे लगा हुआ है? तू तो अमर है। काशो लागा, जिससे तू लगा है उससे तेरी बर्बादी होने वाली है। इस ब्रह्म परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं, विषय बात नाम तुझे सुख मिलने वाला नहीं, बेटी बेटा कोई सुख देने वाले नहीं। ये तो सब मतलब के स्वार्थी हैं, तेरे सब धन को लूट लूट खा जाएंगे। चेतन हारा चेत सुभागा, अरे सुभागे सौभाग्यशाली, आज तू अपने आप को जान ले, चेत जा। मनुष्य जन्म में नहीं चेत पाया तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी। अमर मध्य दी से तारा, एक चेता एक चितवन हारा। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अमर मध्य दी से तारा, हे अमर चेतन जीव, अमर कहिए जीव को और तारा कहिए ब्रह्म को और ब्रह्म कहिए भ्रम को।
सो जीव में एक भ्रम खड़ा हुआ कि हमारा कर्ता कोई दूसरा है। सोई कल्पना सबको ग्रहण हुई और ताकि खोज करने लगे, जो होए तो पावे, कुछ नहीं मिला। एक चेता एक चेतवन हारा। सदगुरुदेव एक तो चेत गया, कहते कि ब्रह्म मिले गया, और एक को मिलने वाला है, पर झूठी बात, ये सारी झूठी कल्पना है। एक तो मर गया, चेत गया माने जल गया, और दूसरा जलने वाला है। एक फंस गया, दूसरा फंसने वाला है। इसी में इनका पूरा समय चला जाता है। इस प्रकार से एक चेता एक चितवन हारा, एक चेता आप सहविकल्प समाधि में ठहरा, और फिर दूसरा निर्विकल्प समाधि खोज के चेतन हार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारी झूठी कल्पना, मिथ्या कल्पना, इसको त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। जो खोजो सो आहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। सदगुरुदेव कहते हैं कि भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, जिसको आप खोज रहे हो वो वहां नहीं है। जो खोजो सो वहां नहीं, सो तो आए अमर पद माही। आप ही अमर अखंड चेतन जीव हो, आपके ऊपर और कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। इस सारी कल्पना को त्याग दो, अपने अमर पद को समझ लो। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस पद को, निज पद को वो ही जान सकता है और वो ही बूझेगा, वो ही भवबंधनों से छूट सकता है। कौन? कि मुख हृदय जाके एक होई। और जो लवार लोग हैं वो तो नहीं, जो झूठे लोग हैं वो नहीं छूट सकते भवबंधनों से। जो मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, मुख से कुछ और कहते हैं, हृदय में कुछ और रखते हैं। ऊपर ऊपर से बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, हृदय में कपट करतरनी उनके चलती रहती है। इनको कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं। ये धोखेबाज हैं, है ना, सबके सब धोखे में फंसाने वाले हैं। कोई बिरले ही पार की संतों की शरण मिला करके अपना उद्धार कल्याण कर पाते हैं। शब्द नंबर 80, बंदे कर ले आपो नेवेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि हे बंदे, अपना नेवेरा कर ले। आज तुझे बहुत सुंदर समय मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में यदि साधना करके, इंद्रियों को वश में करके, अपने आप को यदि तू जान लेगा, ईश्वर परमात्मा की कल्पना त्याग देगा, चोरी करना, विचार करना, हिंसा करना, ये सारे अवगुणों को तू त्याग देगा, तो तेरा निवेरा हो जाएगा। इसलिए अपना निवेरा कर ले, आज बहुत सुंदर समय मिला है। आप जियत लखो आप ठोरू करो, मुए कहाँ घर तेरा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते आप जियत लखो, जीते जी लख लो, है ना। आप मरने मन दो, अपने आप को बिगड़ने मन दो। यदि विषय वासना फंस गए, भ्रम भूल कल्पना में फंस गए, तो आप निज पद से गिर जाओगे, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप जियत लखो, शरीर रहते रहते लखो, मरने के बाद किसने क्या देखा है? ये लोग कहते हैं मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, नहीं, हमको अभी चाहिए, अभी बताओ, तब हम उसकी भक्ति करेंगे, उसको पूछेंगे, और फिर हमारी भक्ति से वो खुश होगा कि नहीं होगा, पहले अजवास करेंगे। और हम भक्ति करते रहे, परमात्मा खुश ना हो तो हमारा समय बेकार निकल जाएगा ना। तो आप जियत लखो आप ठोर करो, मुए कहाँ घर तेरा। अरे मरने पर तेरा घर कहाँ होगा? जैसे तू कर्म करेगा तैसी खानी में जाएगा, और वही तेरा घर है। इसलिए यदि तू भवबंधनों से छूटना चाहता है तो सर्व अध्यासों को मिटा, तब तू भवबंधनों से छूटेगा। और तुझे कोई सारे संसार में भवबंधनों से छुड़ाने वाला नहीं है। सब के सब तुझे को भवबंधन में डालने वाले, तुझे निज पद से सब गिराने वाले, अटकाने भटकाने लटकाने वालों की सारे संसार में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप जीत लखो आप ठोर करो, मुझे कहाँ कर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे भाई ज्ञानियों, आज ध्यान देकर के सुनो। हे ब्राह्मणों, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी कहलाने वाले हो, जपी तपी सन्यासी कहलाने वाले, इस परमात्मा का भजन करने वाले हो, सुन लो सत्यनारायण की बातों को। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी मनुष्य जन्म में आकर के, और नहीं चेते, जो बहुत बढ़िया आपको अवसर मिला, और ऐसे अवसर को यदि आपने विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में निकाल दिया तो फिर आप चेतोगे नहीं। अंत कोई नहीं तेरा, और अंत तेरा कोई नहीं है। तू कहीं भी चला जा, तेरा कोई नहीं। तेरे कर्म ही तेरे को दंड देंगे, तेरे कर्म ही तेरे को हंसाएंगे, तेरे कर्म ही तेरे को रुलाएंगे,
तेरे कर्म ही तेरे को उठाएंगे, तेरे कर्म ही तेरे को गिराएंगे, और कोई तेरे को गिराने उठाने वाला नहीं है। और सब अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हैं, सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। और जो भी अपने आप को जान लेगा वो भवबंधन से छूटेगा, और नहीं जान पाया वो नहीं छूट पाएगा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे संतो, हे ज्ञानियों, विचार मानो। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने भी कहा है, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कहा है, और टीका में सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहें शब्द के टीका में कि संतो कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए श्रोता को जो निर्वार रूप। तो कहीं कबीर सुनो हो संतो, हे ज्ञानियों, हे विद्वानो, विचार मानो, सुन लो। कठिन काल को घेरा, ये काल का घेरा है, ये स्त्रियों का घेरा है, विषय वासना का घेरा है, स्त्री के लिए पुरुष का घेरा, पुरुष के लिए स्त्री का घेरा, माया भी गुरबा लोगों का घेरा बहुत बड़ा विशाल है। इसमें जो भी फंस गया वो बचेगा नहीं, उसकी दुर्दशा होने वाली है। वो तड़प तड़प के बेचारा मरेगा, नंग धड़ंग डोल डोल करके मरेगा, ऊपर नीचे लटक लटक करके मरेगा, काशी मथुरा हरिद्वार में घूम घूम करके पत्थरों की मूर्तियों को चाट चाट करके मरेगा, बचेगा नहीं। माया भी गुरबा लोग तो बहुत बुरी तरह फंसाते हैं। इनके किस्सा कहानियां बड़े जबरदस्त हैं। जो भी इनके चक्कर में फंस जाता है वो निकल नहीं पाता। इसलिए जब तक पारक ज्ञान पूरा नहीं होगा और जब तक इस भ्रम भूल कल्पना से आप नहीं निकलोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं है। तो कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, इन कालों से बचो, माया भी गुरबा लोगों से बचो, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से बचो, तंत्र मंत्र जादू टोना से बचो, नदी नाले पर्वत पहाड़ों की पूजा से बचो, ये 4 6 7 18 पुराणों में जो बलि प्रथा जो चलाई इससे बचो, और इससे बच करके अपना सुधार कर लो, जड़ चेतन के भेद को जान लो। क्यों कि सबकी कल्पना करने वाले, सबको थापने वाले, सबका नाम रखने वाले, सब जंजालों में फंसने वाले आप ही हो, आपसे भिन्न और कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।